तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मतलब मूवी के डायलॉग वगैरह, ये एक जीवन परिचय। यस सर। तो मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझने के बाद आप फील कर सकते हो यस सर ये तो मेरे साथ भी थोड़ा थोड़ा होता है। तो साथ में आप मेरे यस सर। अरे सपोर्ट में है क्या? तो एक लाइन बोली थी किसी सीनियर ने कि जागते रहो। अपने पड़ोसी को भी देख लो, जागते उसको भी बोलते एक बार ये बात। तो जैसे जैसे मैंने 3 महीने निकल गए इस बिजनेस में, 1500 का चेक भी आ गया मेरा 15 दिन में। पहला चेक आ गया बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्किल बहुत ट्रस्ट वाले थे। मैं उनको जो भी बोलता था वो कर लेते थे। मेरे 4 दोस्त ऐसे थे, अगर मैं उनको ये बोलूँ ना कि यार ऐसा करना है वो कर लेते थे, मतलब बहुत बिलीव करते थे। वो साइंस से पढ़ सकते थे बट मैं साइंस में नहीं था, मैं कॉमर्स में था। तो मुझे क्या उसने कहा दीपक तू कॉमर्स करेगा तो मैं भी किससे करूँगा, थोड़ा बिलीव वाला दोस्त था। कहते हैं ना फर्स्ट टाइम किसको इनवाइट करने हैं, हॉट सर्किल वाले को, जो आपके थोड़े ज्यादा विश्वास करते हो। तो मैंने बुलाया और आते ही ज्वाइन भी कर लिया उन्होंने, और मेरा 1500 का चेक पहली बार आ भी गया। काम में और थोड़ा दिलचस्पी, मैंने कहा यार 3 महीने निकल गए, फिर और टाइम ऐसे ही आता था जाता था बट मुझे सीरियस नहीं था। मेरे से अपलाइन पूछते थे दीपक ड्रीम बुक, मैंने कहा सर घर पे। मुझसे बोलते थे लिस्ट बुक, मैंने कहा सर घर पे। मेरे से पूछते थे दीपक अच्छा बताओ ट्रेनिंग में नोट क्या करा, तो मैं ट्रेनिंग नोट्स नहीं करता था। आप में से बहुत सारे लोग अभी होंगे, आप जितने भी अपलाइन है चेक करना। बहुत सारे लोग ना ओवर राइटिंग करेंगे अपनी ट्रेनिंग्स में। ओवर राइटिंग समझते हो, मतलब एक वर्ड लिख दिया और उस पर ही पेन, तो मैं ऐसे ही करा करता था। कभी फूल बना देता था, कभी साड़ी का किनारा बना देता था, कभी बैठे बैठे गुड्डा बना देता था। गुड्डा बनाना बहुत ईजी है, पता है आपको? एक गोला बना दो और 6 6 6 और 6, ये मैंने सीखा था इसी ट्रेनिंग में, और उसे क्रॉस कर दो तो एक गुड्डा बन जाता है। तो मैं कभी बैठे बैठे गुड्डा बना देता था, कभी उसके बाल खड़े कर देता था। मैं अपलाइन मुझसे बोलता ट्रेनिंग नोट करी, मैंने कहा हाँ कर ली, सब कर ली। क्या समझ में आया? मैंने कहा ये समझ में आ गया कि बढ़िया प्लेटफॉर्म। तो 3 महीने निकले जैसे जैसे, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा था और ना करना चाह रहा था, सीरियस ही नहीं था मैं किसी चीज़ को लेके। एक ट्रेनिंग हुई टेल्टन हॉल पे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। उस ट्रेनिंग का जो टॉपिक था वो था मकसद, कि आपका मकसद क्या है। आपने स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन करा, लगभग 3 घंटे की ट्रेनिंग। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ जिंदगी में, बहुत सारी बातें हुई इस ट्रेनिंग में। उस दिन पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि यार हमारे पास कुछ नहीं है। और उस दिन का दिन है और आज है स्मार्ट वैल्यू में। आज तक मकसद एक बार क्लियर कर लिया था कि यस मुझे क्या करना है, और आज मुझे स्मार्ट वैल्यू के अंदर लगभग 8 साल कंप्लीट होने जा रहे। आज तक स्मार्ट वैल्यू का कोई ऐसा ट्रेनिंग, कोई ऐसा इवेंट नहीं होगा जिससे मैंने छोड़ा होगा और जो मैंने अपने सीनियर को बहाना दिया होगा कि सर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और ऐसा नहीं हो पाएगा। आधी रात में भी अगर मुझे किसी ने बोला होगा तो मैंने बोला होगा यस मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ये बोला होगा कोशिश करता हूँ। फिर भी खैर एनीवे वहाँ तक सिलसिला सही था। लोग कहते हैं सर ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ना दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत आती है नहीं आती है? अच्छा बिजनेस से पहले दिक्कत नहीं थी, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ज्यादा दिक्कत रियलाइज होता है। तो मेरे पास क्या दिक्कत थी देखो, सबसे पहले मेरी मदर जॉब करती थी। मेरी मदर की टोटल सैलरी थी 4000 रुपये। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पापा 10,000 15,000 20,000 भी कमाते होंगे, 50,000 भी कमाते होंगे। मेरी मदर कमाती थी 4,000 रुपीज़। मेरे फादर बेड रेस्ट थे, मतलब जब से मैंने होश संभाला मैंने बेड रेस्ट ही देखा उनको, कभी काम करते हुए नहीं देखा। फिर उसके बाद भी मैं अपनी ज़िंदगी में सीरियस भी नहीं था, एम्पावरमेंट में भी सीरियस। फिर उसके बाद मुझे एक बात समझ में आई जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। लोग कहते हैं सर दिक्कत स्मार्ट वैल्यू में ऐसा क्यों होता है? तो मेरे फादर डेथ कर गए। अब मेरी मम्मी ने मुझे इमोशनल करा थोड़ा सा, बोला दीपक तुझे 1-1.5 साल हो गए थे जब मुझे स्मार्ट वैल्यू में, लगभग 2017 31 मई 2017 मेरे फादर डेथ कर गए। अब मेरी मदर ने मुझे बैठाया और एक चीज़ समझाई कि देख तू स्मार्ट वैल्यू नहीं छोड़ेगा मुझे पता है, बट तू एक काम कर नाइट की कहीं जॉब कर ले।
रात में क्या करा करी हो जॉब और दिन में क्या कर रही हो, स्मार्ट मतलब रोबोट। यस सर मैंने कहा मम्मी ऐसा तो कैसे हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे इमोशनली बहुत सारी बातें बोली। बोली ऐसा मानती हूँ मैं, तो मेरे हम 5 भाई बहन हैं, तो मेरी मम्मी बोलती थी 4 तो निकम्मे निकल गए। अच्छा मैं सबसे छोटा हूँ, खुशी की बात है, क्योंकि सबका जो नंबर आता है ऊपर से आता है, मेरा नंबर आता है नीचे से। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? तो मैं सबसे अपने घर में छोटा, मेरी मदर ने मुझसे 2-3 बातें रखी कि देख तेरी सिस्टर की भी शादी है और तेरे को पैसा भी जोड़ना है, पापा है नहीं तेरे, स्मार्ट वैल्यू से कुछ हो नहीं पा रहा है, कर भी रहा है तू, शायद हो सकता है ऊपर वाले ने तेरे किस्मत में ही ना लिखा हो, शायद तेरा हो भी ना पाए, शायद तेरे अंदर वो कमी तू देख ही नहीं पा रहा हो। देख किसी किसी का हो जाता है। राणा सर मेरे बताते थे, राणा सर आके मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी लाइन बोलती थी, एक लाइन कहती थी किसी किसी का हो जाता है, सबका नहीं होता। तो मेरी मम्मी बोल दिया करती थी राणा सर को। तो फिर भी मैं मम्मी को मैंने कहा मम्मी देख, अगर मैं पैसे वाला बनूंगा तो भी स्मार्ट वैल्यू में, और गरीब भी मरूंगा तो भी स्मार्ट वैल्यू मतलब इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। और तुम्हें क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे बोला ठीक है हम तो ये समझ लेंगे मेरा एक बेटा लास्ट वाला रहा ही नहीं। एक दिन मैं फॉलोअप करके घर पहुंचा, रात में तकरीबन 11:30 बज रहे थे। जैसे ही घर पे पहुंचा मेरी मम्मी ने एक स्कूल का बैग था मेरा, वो पैक करके रख रखा था। बोला अगर स्मार्ट वैल्यू करेगा तो ये बैग ले और जा, हमें तेरी जरूरत, जब तू कमा के दे ही नहीं सकता, तू कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उल्टा हमसे खा हो रहा है, तो तू एक काम कर निकल ले। मैंने बैग उठाया और रात के 11:30 बजे, ये बोलना बहुत इजी है, कहना सुनना बहुत इजी है, मैं रात के 11 बजे निकल गया था। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक जगह है कुलेश्वर, वहाँ एक नदी है इंडन नदी, यस सर वहाँ पर मैं रुका था पूरी रात। वहाँ कब्रिस्तान है नहीं जानते हो? वहाँ रुका रात भर। मेरा भाई है एक मेरे से बड़ा, उसको पता चला दीपक घर से चला गया है, तो उसने मेरे को ढूंढने की कोशिश करी पर मैं उसे मिला नहीं। उसने मुझे फ़ोन करा, मैंने उठाया नहीं। कुछ दिन बाद मुझे फिर उसने 2 दिन हो गए, मैं वहाँ पर एक मेरे जानने वाले अंकल जी उनके यहाँ रहने लग गया। फिर वो मेरे अंकल जी के कॉन्टेक्ट से मेरा भाई मेरे घर आया, उसने मुझे बहुत सारी बातें समझाई। बोला मदर मम्मी जो भी बोल रही है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए बोल रही है, वो तेरे से ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन तेरे से प्यार करती है, तू एक काम कर बुरा मत मान, चल तू मेरे साथ। फिर वो मैंने कहा जब लेने आई गया तो चलने में भलाई अंकल जिंदगी भर धोना लगेगा। यस सर तो मैंने भाई को कुछ नहीं बोला, एक बार भी नखरे नहीं दिखाया, नहीं मैं नहीं जाता। मैंने कहा ठीक है चल, लेकिन तू संभालेगा आगे का, करूँगा स्मार्ट वैल्यू ही। बोला हाँ मैं दे दूँगा, तो टेंशन मत ले। मैंने कहा ठीक है चल। फिर बैग ही उसने लटकाया मेरे भाई ने और मैं पीछे पीछे, और घर में फिर जो लाइफ मिली मुझे वो शान वाली मिली। यस सर मतलब मैंने कहा मैं खुद नहीं आया, मुझे लेके आया। ये समझ में आ रहा है? फिर मामला शुरू हुआ स्मार्ट वैल्यू में। दिक्कतें बहुत सारी झेली, बहुत सारे लोगों का सुपर स्मार्ट होता है, टीम मर जाती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यस सर आप बंगेल सेंटर अगर जिस दिन मैंने ज्वाइन करा था उस दिन अगर आप देखते तो आपको ऐसा लगता है कि 17,500 क्या 1,700 रुपये नहीं दूंगा। सिर्फ 3 कंप्यूटर थे, स्टेज भी बहुत बड़ा है, इस स्टेज का चौथाई मान लो, इतना बड़ा सेंटर था। मतलब 1 और 2 इतना पार करोगे तो ये थ्योरी रूम खत्म, 1 2 इतना पार करोगे तो ये लैब खत्म, 1 2 यहाँ पर थोड़ा सा बैठने का, बस इतना बड़ा था। और बोला क्या जा रहा था 17,500 करियर। यस सर मुद्दा ये नहीं है कि सेंटर कितना बड़ा है, मुद्दा है कि फ्यूचर कितना बड़ा है यहाँ पे। यस सर जब वहाँ तालियां बजती थी ना शुरुआत में, तो पड़ोसी आ जाते थे देखने के लिए, पढ़ना क्या हो रहा है यहाँ पे, लगता है यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, तो ताली क्यों बजा रहे हो, मतलब हमारी ऐसी होती है। अरे समझ में आ रहा है? तो हमारे जितने भी आस पड़ोस के लोग थे वो बड़े परेशान हो गए हमसे,
यार ऐसा कौन सा काम है, हर दिन बजाते हो तुम। चलो ठीक है, एक आध दिन। अच्छा, जितने भी सेंटर्स होंगे उसके आसपास के पड़ोसी बहुत नेगेटिव होंगे। मेरे पूरे महिंद्रा को पे 2-3 साल तक तो ऐसा समझ लो कि उन्होंने मुझे नाक में दम कर दिया, सेंटर जो पड़ोसी थे। Yes, sir. अब उस कॉम्प्लेक्स में हमें कई साल हो गए, अब हम जो बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। अब मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ, जिस कॉम्प्लेक्स, जिस जगह पे हमारा सेंटर है, वो बिल्डिंग जितनी भी पुरानी होगी, सबसे पुरानी उस बिल्डिंग में हमारा ही सेंटर। Yes, sir. अब पहले कोई पूछता था कि APLL कहाँ है, तो नीचे मेडिकल है, मेडिकल वाला ही नेगेटिव कर देता, बोलता जा रहे हो ज्वाइन करने, बोला हाँ। पैसा लाए हो, बोला हाँ। बोला कितना, बोला 15,000। बोला बिल्कुल मत करना, कॉलिंग कराएंगे। वो वहीं से नीचे भेज देते थे। हम DD देखते थे ऊपर, हमारा 2nd फ्लोर पे, हम देखते थे मम्मी आ रही है, टेबल वेबल सेट करके रखते थे, वो चली जाती थी। Yes, sir. अब ऐसा मंजर है, अब आप जाके मेडिकल पे पूछोगे तो बोलेंगे जाके दीपक शर्मा से मिलना, सबसे मैंने वहां। तो समझ में आया? अब सब पॉजिटिव है, अब सारे पॉजिटिव है। एक कोरियर वाला है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, लगभग 45-50 साल का उम्र होगा उनका। जब मैंने एक कार ली और उसके बाद मैंने बाहर खड़ी करके मैं सेंटर में गया, तो मुझे हाथ मिलाया, अंकल ने हाथ मिलाए, बोला यार कमाते तो हम भी हैं, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा अंकल जी हुआ क्या बताओ तो। अबे ये गाड़ी ले आया, तू कमा तो हम भी रहे, उम्र निकल गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन तू ऐसा क्या कर रहा है कि तू क्रेटा ले आया। Yes, sir. और हमारे पास नहीं है अल्टो भी, उसके पास अल्टो भी नहीं है, उसके पास सबसे छोटी बाइक है जिसको बोलते हैं स्प्लेंडर, और एक उसके बेटे के पास स्कूटर है, बहुत पुराने जमाने का। तो ये स्मार्ट वैल्यू है। Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक लेके आता है इंसान को। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, आज कल वाले डाउनलाइन जब टीम खत्म हो जाती है, जो मैं बता रहा था, तो बहुत सारे लोग रोने लगते हैं। आपको पता है दिक्कत कौन सॉल्व कर सकता है आपकी? बताओ कौन कर सकता है? आप खुद कर लोगे? अप्लाई कर लेंगे? कौन कर सकता है? एक लाइन है, प्रॉब्लम वर्सेस वर्क। Yes, sir. कौन सॉल्व कर सकता है? वर्क, जिसको बोलते हैं काम। आपकी दिक्कत कौन सॉल्व कर सकता है? अप्लाई नहीं कर सकता, ना सीनियर कर सकता है, ना आपका कोई सुपर अप्लाई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। लिख लेना मेरी बात को, प्रॉब्लम वर्सेस वर्क। जब आप काम पे ध्यान दोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाएगी। Yes, sir. फिर मेरी सारी टीम खत्म होगी। मैं सुबह निकल जाता था 8 बजे, पूरे दिन बैग लटका के पार्क में, मेट्रो स्टेशन सारे छान देता था मैं, सिर्फ इस तलाश में कि कोई तो मेरी तरफ पागल मिलेगा मुझे, तो ये बोलेगा मुझे भी करना है। Yes, sir. मैंने आपको 800 लोगों की लिस्ट बनाई है, मैंने 800 लोगों की लिस्ट। बहुत सारे लोग 30 में इतने बड़े बड़े जीत दिखाते मुझे, सर 30 बने 30। 800 लोगों की लिस्ट एक हफ्ते में। और कॉलिंग, ये समझ लो सुबह में सैटरडे वाले दिन 7 बजे से कॉलिंग पे लगता था, और रात के कई बार 6:30-7 बज जाते थे कॉलिंग करते। 12 घंटे कॉलिंग, सिर्फ बैठ के कॉलिंग करनी है, बुलाने इन्वाइटी। कई बार 50 कंफर्म हुए, 55 हुए, 60 हुए, इन्वाइटी कितना आया? एक भी नहीं। एक बार तो मैं डेल्टन हॉल पे रो रहा था, शिव सर होंगे, शिव सर ने मुझे देखा था, डेल्टन हॉल के बाहर रो रहा था मैं, तो सर ने मुझे ऐसे ऐसे धबधबा, बोला कोई बात नहीं है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, टेंशन ना ले, हो जाएगा बढ़िया। वो चेयर है ना डेल्टन हॉल के बाहर, एयरफोर्स स्कूल के पास, जो बैठने का, वहाँ हम खाना खाते थे, तो बैठ के रो रहा था। मैं क्या इन्वाइटी आए नहीं, साला कुछ हो नहीं रहा, इतना टाइम हो गया, पापा है नहीं, मम्मी 4000 कमा रही है, घर में इतनी दिक्कत है, जिंदगी कुछ रास्ता दे नहीं रही है, करूँ क्या? सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं है, ऐसा हमारे साथ भी होता था, टेंशन ना ले, हो जाएगा, लगा ले, हो जाएगा। वहाँ से मोटिवेट हुआ, मैं कहा कोई बात नहीं यार, सर बोल दे तो शायद हो जाएगा। और
मैं स्मार्ट वैल्यू में इसलिए भी सीरियस हो गया, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हो, मैं बता दूं। मैं स्मार्ट वैल्यू से पहले जॉब भी करता था, पार्ट टाइम जॉब बोलते ना, जैसे 3 महीने की छुट्टियां पड़ेंगी, मार्च के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं Yes, स्कूल sir. की, तो मैं जॉब किया करता था। तो मैं जॉब में करते 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 मेरी हाइट अच्छी है, तो मेरी हमेशा मेरे घर वाले जो भी रिश्तेदार आते थे वो कहते थे तू गवर्नमेंट की तैयारी कर, 101% तेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मैं जॉब करने लगा, जॉब के दौरान मेरे अगर आप फिंगर देखोगे तो मेरा एक ये कटा हुआ नहीं है। Yes, sir. तो मैं ऑपरेटर था वहाँ पे, तो वो जब मशीन चला रहा था तो ये उंगली कट गई वहाँ पे। तो मैंने कहा आप गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती है ना उसको, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी डिसलाइक हो गया। प्राइवेट जॉब कर रहा था बट 5400 रुपये 5500 रुपये मिलते थे, बट कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कुछ बिजनेस करके देख लेता हूँ, तो मैंने बिजनेस भी करा अपना खुद का। वो लगाते ना पान खोगा टाइप का खोल लेते Yes, हैं, sir. तो उसमें भी बहुत अच्छी कमाई है, मुझे किसी ने बताया, तो मैंने कहा मैं भी डालूंगा। फिर मैंने खोखा भी खोला, बट उसमें भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। तरबूज बेचा करता था, सब्जी भी मैंने बेचा है। मेरे अंकल जी हैं, वो मुझे 60 रुपये देते थे एक दिन का, मुझे कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ रिक्शा लेके और पूरे सोसाइटी में घुमाना होता था। आवाज़ वो लगाते थे और तौलते वो थे, रिक्शा मैं ले गया घूमता, मुझे 60 रुपये मिलते थे एक दिन के। तो मैंने वो भी काम करके देखा। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार पढ़ाई करने से ज़िंदगी बनती है, तो डॉक्टर की तैयारी करेंगे। वो अलग बात है, मैं कॉमर्स से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन तैयारी किसकी चल रही थी? डॉक्टरी की। अच्छा, मेरा डॉक्टर भी इतना निकम्मा था, उसने आज तक मुझे ये बात नहीं बताया दीपक कॉमर्स से पढ़ रहा था डॉक्टर नहीं बन पाएगा। वो भी मुझे लटे लटे मतलब लेके घूमता रहता था। कभी बोलता था एक काम कर, वो पड़ोसी के बीपी चेक करके आ जाऊँ, मैं चला जाता था बीपी लेके। आज तक उस डॉक्टर ने मुझे ये बात नहीं समझाई कि दीपक तेरा करियर डॉक्टर फील्ड का नहीं है, तू तो कॉमर्स से पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ के अपलाइन मिनट में हमें बताते नहीं Yes, बताते। sir. डॉक्टर के पास 3 साल रहा, स्कूल के आने के बाद उन्हीं के पास चला जाता था। बहुत सारे काम डॉक्टर के सीख लिया मैंने वहाँ पर। फिर बाद में पता चला डॉक्टर बनने के लिए तुझे बायो लेना था, और बायो के साथ साथ 10 लाख रुपए अपने पापा से सेव करा के रखने थे। Yes, sir. तो झोला छाप तो कोई भी बन जाएगा, Yes, sir. बट झोला छाप से काम नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। तो फिर मैंने देखा यार डॉक्टरी भी नहीं कर पाए, बिजनेस भी नहीं कर पाए, नौकरी हुई नहीं, सरकारी नौकरी के लायक बचे नहीं, अब क्या करें? तो मैंने कहा आप स्मार्ट वैल्यू करके एक बार ट्राई करना चाहिए। Yes, sir. फिर मैं सीरियस हो गया स्मार्ट वैल्यू में, Yes, sir. और फिर करना शुरू करा। धीरे धीरे टीम बनी, धीरे धीरे लेवल्स होने शुरू हुए, और ये जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ चलते हुए रास्ते में चीज़ें जो मुझे मिली हैं, ये सिर्फ वही है। अभी तो मेरे आशीष सर से भी बात हुई। आशीष सर जब भी जाते हैं मुझे कुछ ना कुछ गोल सेट करवा के आ जाते हैं। अभी कार के शोरूम में गए, हाथ वाथ मिलाया, गले मिले, और बोला दीपक ये सब तो ठीक है, अब क्या होगा? तो मैंने कहा सर अब क्या मतलब? कह रहे व्हाट नेक्स्ट, मतलब अगला क्या है? तो मैंने कहा सर अगला कुछ नहीं है, अब इस गाड़ी को रौंद के चलानी है और अलग अलग जगह पे टीम बनानी है, और अगला टारगेट अगले 3 साल के अंदर बढ़िया लेवल क्लोज करना है, और कुछ भी हो जाए चमचमाती हुई न्यू ब्रांड मर्सिडीज खरीदनी है, और कुछ नहीं है। अब सीधे मर्सिडीज का टारगेट है, और कुछ ड्रीम नहीं है। और मेरी माँ को भी अब भरोसा है। मैं अपनी मदर से पूछता हूँ मम्मी गाड़ी कैसी लगी? बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन ये देख ध्यान से चलिए। और मेरी मम्मी जब बैठी ना इस गाड़ी में, तो मम्मी कहती है एरोप्लेन जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब भागी जा रही है, आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। अच्छा मेरी जो छोटी वाली गाड़ी है उसमें कहती है धरती में बैठी हुई हूँ, इसमें कहती है एरोप्लेन में बैठी हुई। तो मैंने कहा मम्मी बीच वाली गाड़ी ना 3 साल बाद लूँगा, जिसमें पता नहीं चलेगा कहाँ है, ना तो धरती का ना ऊपर का अंदाजा होगा। तो मेरी मदर का एक ड्रीम था, मैंने बाइक लिया, मेरी मम्मी खुश नहीं हुई, मैंने दूसरी बाइक ले ली, मेरी मम्मी मुझे खड़ूस की तरह देखने लगी, कहती बाइक लिए जा रहा है, खड़ी करने की जगह तो तेरे पास है ही नहीं।
जब बोलते नहीं बोलते घर वाले। Yes, sir. और मेरी मम्मी एक डायलॉग बोलती थी, भैंस खरीदना आसान है, पालना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा मम्मी ये मतलब क्या है इसका? कह रही है, तू ले रहा है, ये तू वहाँ खड़ी करके आता है, रोज लड़ाई दंगे, और वो हम किराए पे रहते थे, तो किराए वाले क्या है ना, उसका पानी इधर आ गया या उसके बच्चे उधर चले गए, मतलब पाकिस्तान और इंडिया। मैं इधर रहता था, इधर भी 3 कमरे थे, उधर भी 3 थे, तो मजाले 3 वाले उधर चले गए। उधर खाट भी नहीं रख सकते अपना, और खाट रख देंगे तो महाभारत होगा कि तेरा वाला इधर खाट आया कैसे, तू किराया देता बाहर का। और मैंने गलती से बाइक जाके उसी के दरवाजे पे खड़ी कर दी, मैं इधर रहता था और मैं इधर खड़ी कर दी। उस दिन महाभारत हो गया। उसी दिन बैठे बैठे ड्रीम बनाया, मैंने कहा कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरी मम्मी खुश होंगी, वहीं से जो उनका टारगेट है। और मैंने फिर अपने लिए काम नहीं करा, मैंने अपनी मदर के लिए काम करा। गाड़ी भी मैंने अल्टो ली थी, मेरी मम्मी ने बोला मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि इसको खड़ी कहाँ करेगा। उस दिन भी खुश थी, बट उतना ज़्यादा खुश नहीं थी। और रियल बता रहा हूँ, अभी मेरा बर्थडे गया था 1/1/2021, लास्ट ईयर। मेरी मम्मी उस दिन से लेके आज तक अब खुशी है। मैंने उस दिन अपनी मदर को 1/1/2021 खुद की इनकम से 40 लाख रुपया घर दिया। अब मेरा कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दूर दूर का मेरे जानने वाला, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। मेरी मम्मी अगर इनफैक्ट मेरे कई डाउनलाइन मेरे घर गए और जैसे ही घर में घुसते थे, सार बॉस ने क्या घर बनाया है। और लास्ट में एक लाइन बोलती है मेरी मम्मी, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपने डाउनलाइन को ना अपनी मम्मी से मिलवा देता हूँ। मैंने कहा मेरी मम्मी से मिल के आना, वो बताएंगे। तो मेरी मम्मी उससे सिर्फ कुछ नहीं पूछती, ये पूछती कितना टाइम हुआ। Yes, sir. तो वो बोलते मुझे अभी 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। तो बोलते 5 साल लगा रही हो, तभी होगा कुछ। तो समझ में आ रहा है? मेरी मम्मी ने आज तक कोई ट्रेनिंग के लिए, लेकिन स्टेज पर खड़ा कर दो, इतना मोटिवेशनल लाइन बोलेगी आप समझ नहीं पाओगे। और मेरे से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वो मोटिवेट रहती है। कोई काका बाबा उनके सामने आ जाए तो 2 मिनट में फॉलोअप कर देंगी। एक भी ट्रेनिंग नहीं लिया उन्होंने। Yes, sir. समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे ताबला चला, 2-3 लाइनें हैं, 2-3 बातें हैं जो बिजनेस करने के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और जो मैंने करा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बताया दिक्कत, तो दिक्कत एक चीज़ से खत्म हो सकती है, वो क्या है? काम। आप जी तोड़ मेहनत करो, ऊपर वाला भी ये बोले कि भाई मैं तेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं तुझे देना ही देना है। रात को दिन, दिन को रात, कुछ नहीं समझना है। जिंदगी मतलब ऐसी बना देनी है कि यार मेहनत करनी है, भागना है। मेहनत क्या है हमारे यहाँ का? सिर्फ लिस्ट, इनविटेशन, 500 फॉलोअप, बस इतना कर देना है कि आपको कभी सोचने की जरूरत ना हो कि यार मैंने लिस्ट नहीं बनाई, मैंने इनविटेशन नहीं करा। आप जहाँ से भी बोलो तो इंसान ये सुने, सर ये कैसे 80 लोगों की लिस्ट, 800 लोगों की लिस्ट, 40 12 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉलिंग, 12 घंटे की कॉलिंग। लोगों को मतलब ऐसा लगे कि यार ये क्या हो। अरे समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. एंड दूसरा, पहला वर्क कैसे, काम कैसे बढ़ेगा हमारा? Work. दिक्कत कैसे खत्म होगी? काम करने से। दूसरा तो बहुत अच्छा ध्यान रखना है आपको, हमारा बिजनेस शतरंज की तरह है। शतरंज समझते हो आप लोग? कई लोग कहते हैं सर ये नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ते रहना है, और फिर लास्ट में एक लाइन बोलते हैं कब तक जोड़ना है, और मान लो सब खत्म हो गए तब कैसे होगा ये बात, ये बिजनेस कैसे कर पाएंगे? तो हमारा बिजनेस कैसे? शतरंज की तरह। कैसे? शतरंज. एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी समझाता हूँ, शायद अच्छे से समझ में आए। एक राजा था और वो राजा शतरंज खेल रहा था, तो उसे बड़ा यूनिक सा लगा। उसने कहा यार ये बड़ा अच्छा गेम है शतरंज खेल। और खेलते खेलते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा यार जिसने इस शतरंज को बनाया वो इंसान बहुत बुद्धिमान होगा, उसको मेरे पास बुलाया जाए। मैं बहुत खुश हुआ उसके इस गेम को देख के,
मैं उसको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ, मैं उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो सैनिक गए, उस इंसान को लेके आया जिसने शतरंज की स्टार्टिंग करी थी। वो आया, आके बैठा। राजा ने कहा देखो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, और मैं चाहता हूँ अपनी खुशी के वक्त पे आपको कुछ ऐसा गिफ्ट करना जो आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा हो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मेरे पास सब कुछ है, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उस शतरंज, जिसने शतरंज बनाया था, उसने कहा राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस शतरंज में 64 खाने हैं। कितने खाने? 64। आप कभी गिनोगे तो आपको मिल जाएगा। बोला इन 64 खानों में कुछ मत करो, एक खाने में एक चावल का दाना रख दो, दूसरे में 2 रख दो, और तीसरे में 4 रख दो, चौथे में 8 रख दो, और पांचवें में, मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाओ। बस ये। राजा बड़ा गुस्सा हुआ, बोला अबे भाई भैंस मांग लेता, दूध मिलती, कुछ गाड़ी मांग लेता, बढ़िया शान से चलता, कोई मकान मांग लेता, कोई हवेली मांग लेता, बहुत सारे हीरे जवाहरात मांग लेता, ये क्या मांगा? मतलब चावल के दाने। उसने बोला हाँ राजा मुझे चावल के दाने ही चाहिए। तो राजा ने कहा जाओ, सैनिकों को बोला जाओ इसको दाने दे दो। तो जैसे ही उसने 8वां बॉक्स बनाया, आपको पता है 8वें बॉक्स में कितने दाने थे? कैलकुलेट करो, मैं बताता हूँ। पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 4 था, चौथे में 8 था, पांचवें में 16, और फिर 32, फिर 64, और फिर 128। 8वें में कितने थे? और उसके बाद 16वें में आपका दिमाग घूम जाएगा। 16वें में था 32,268 दाने, और 32वें खाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। 32वें खाने में था 8 मिलियन। कितने? और उसके बाद मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर पाया, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लेना खुद ही। और लास्ट में जब वो 64वें खाने में आया, तो मैं 64वें खाने का बताता हूँ। 64वें खाने में उसके पास कैलकुलेटर फेल हो गया, सब फेल हो गया। 64वें खाने में उसने सारे दानों को किलो के भाव में तौलने की कोशिश करी कि कितने किलो होते हैं। तो उसने जब किलो कैलकुलेट करा तो 461 मिलियन टन वजन बैठा उसका। 461 मिलियन टन, जो उस जमाने में इतनी चावल की पैदावार भी नहीं होती थी। ये होता है मल्टीप्लाई का बिजनेस। यस सर। आज कोई पूछे ना 2, 4, 8, 16, बोल भाई इस दिमाग खराब कर देगा, ये कितना तेज बढ़ता है। चावल एक दाने से शुरुआत करी थी, राजा होपलेस हो गए, बाल खड़े हो गए उसके। बोला भाई इतने चावल तो पूरे दुनिया में नहीं है जितना इसने मांग लिया। समझ में आ रहे हैं? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर मान लो, आवाज आ रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी बता दूं। अगर मान लो हमारे पास 1 लाख नहीं चली, किसी कारण पर 1 लाख नहीं चली, है ना? तो अगली बार, अगले साल दूसरी लाख चल जाएगी। अगली साल भी नहीं चली, उससे अगली साल, उससे अगली साल भी नहीं चली। मैं आपको बताऊं मेरी एक आईडी पे कितनी ज्वाइनिंग है। मैं किसी को देख के मोटिवेट नहीं होता, मैं अपने आप को देख के। मेरी एक आईडी पे 8000 लोगों की ज्वाइनिंग का बैलेंस है सिर्फ 8000, जिसे अभी तक चलाया नहीं है, अभी तक नहीं चलाया। 8000 लोगों का ज्वाइनिंग है मेरे पास। मैं अपनी टीम में दिखाता रहता हूँ, मैं देखो ये आईडी अभी तक सेफ है, एक चेक नहीं कमाया इस पे। जिस दिन लगेगा बस 3 लगाने और सीधे उठाने हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ अगर मान लो कुछ भी नहीं रहा, इतना तो दम ऊपर वाले ने दिया, 3 तो लगा ही लेंगे, हो जाएगा फिर। यस सर। बढ़िया हो जाएगा। यस सर।
तो मल्टीपल का बिजनेस है, इसीलिए कभी दुख नहीं होना है, हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है। समझ में आया यहाँ से? चलिए दूसरी बात एक और सिखाता हूँ मैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मान लो आप एक नौकरी करने के लिए जा रहे हो, जो भी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बहुत सारे एसोसिएट भी मिलते हैं, बहुत सारे लीडर भी मुझे मिलते हैं, जिनका सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड हो जाता है, फिर भी वो जॉब के मतलब तरफ भागने की कोशिश करते हैं कई बार। मान लो आपका सेल्समैन में आपकी जॉब लगेगी, तो इंटरव्यू कैसा होगा? थोड़ा सा अच्छा। वैसे हेल्परी में जॉब लगेगी तो इंटरव्यू कैसा होगा? थोड़ा नॉर्मल। अच्छा, आपकी मान लो जॉब लग रही है सीईओ की पोजीशन पे, आप गूगल कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, अब क्या पूछा जाएगा आपसे? क्या पूछा जाएगा बताओ? ये पूछा जाएगा कि आपकी डिग्री कितनी बड़ी है। अगर डिग्री नहीं बड़ी होती तो तू आता ही क्यों यहाँ पे इंटरव्यू के लिए? वो तो सवाल ही खत्म हो गया। तो मैंने एक वीडियो में देखा कि सीईओ की जो पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होता है, उससे एक लाइन में जवाब पूछा जाता है, सिर्फ एक लाइन में, और उसको उस लाइन का जवाब दिया जाता है। देने के बाद उसे सीईओ की पोजीशन मिलती है। सिर्फ उससे ये बात पूछा जाता है कि आप जब अपनी जिंदगी में पहली बार भयंकर तरीके से गिरे थे तो आप कितनी जल्दी उठ पाए, और उठने के बाद आपने कितनी जल्दी अपने आप को दोबारा बैक कर लिया, दोबारा वहीं पे ले। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार गिरता है, हर इंसान एक बार फेल होता है, हर इंसान। कोई फ्रेशर तो सीईओ की जॉब तो ले नहीं सकता है, फ्रेशर नहीं कर सकता है, तो उससे सिर्फ एक इंटरव्यू। तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस भी सिर्फ इस माइंडसेट का है कि अगर इतना कुछ दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट आएगी, इतना बड़ा करियर बनेगा, इतना सारा कुछ हमें मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बढ़िया लाइफ मिलेगा, माँ बाप को प्राउड से बोल सकते हो यस स्मार्ट वैल्यू इज द नंबर 1। तो कैसे होगा? वो जब होगा जब आप इंटरव्यू की तरह अपने आप को बनाओगे। गिरे सब हैं, आप भी गिरे होंगे, आपकी भी टीमें गिरी होंगी, बट आप उठ कितनी देर में पाए, कितनी जल्दी आपने अपने आप को बाउंस बैक कर लिया, दोबारा से ले आए उसी पोजीशन में। अरे समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट एक और टॉपिक है मेरा जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, जो चल रहा है उससे बढ़ जाए? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि सर मेरी जो अचीवमेंट है, जो भी अचीवमेंट है मेरे पास, वो थोड़ा सा बढ़ जाए? अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि सर जो मेरा चेक एक एक स्टेप, दो स्टेप ज्यादा, वो कम से कम सर 6-7 स्टेप पे? सब चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी चाहते हो, हाथ ही नहीं खड़ा कर पा रहे, और ऊपर वाले चाहते हो क्या? चलो ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, हमारे ट्रेनिंग में ये लाइन बहुत बार बोली जाती है, कुछ नहीं करना है, तो हर एसोसिएट के दिमाग में यही बैठ जाता है, कुछ नहीं करना है। नहीं बैठता है? मेरे को सबसे पहले यहाँ पर बताया गया, मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया 1.5 लाख रुपए हफ्ता आएगा और कुछ नहीं करना। लास्ट में क्या बोला? मैं उससे देख के हंस रहा था। मैंने कहा यार 1.5 लाख हफ्ता आएगा और कुछ नहीं करना है? बोला नहीं, ये मैं बताने वाला था ना क्या करना है। मैंने कहा ये बताओ करना क्या है? ये मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने से तो आएगा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, आपको मैं बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को, अपने आप को, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेप्स को बढ़ाने के लिए, आपके सीनियर कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना है। क्या करना है? इम्प्रूवमेंट में ही एक इंसान की ज़िंदगी की इम्प्रूवमेंट खत्म होती है। अगर आपका इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो आपको प्रूफ करना होगा। मेरे गुरु हैं, मेरा अपलाइन है, मेरे सीनियर हैं, कई बार मुझे ऐसे ऐसे टारगेट दे देते हैं जिसमें मुझे लगता है कि कई बार होगा कई बार नहीं, बट नहीं, कभी नहीं का ऑप्शन नहीं आया। यार प्रूफ करना है। क्या करना है? कोशिश करनी है, क्या पता हो जाए। समझ में आ रहे हैं? तो आपको इम्प्रूवमेंट में ही प्रूव होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट बंद कर देते हो, जिस दिन आपका इम्प्रूवमेंट बंद हो गया, आप अपने आप में ये वो सोच लिए कि यस मुझे सब कुछ आता है,
उस दिन आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। आप पे इम्प्रूवमेंट में ही इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद एक लाइन है जो इंसान की ज़िंदगी को हमेशा बनाता है, हमेशा बिगाड़ता है और हमेशा इंसान की ज़िंदगी को किसी भी मोड़ पे पहुंचाता है। आप इस बिजनेस को क्यों कराएं मुझे नहीं पता। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातों को एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बातों को इंस्पायर भी हो रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कितनी देर बाद जाएगा, फिर उसके बाद और कुछ देखने को मिलेगा, वेट कर रहे होंगे लास्ट ईयर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड सेटअप इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक खेल है। जैसा माइंड सेट होगा वैसे ही आप अपने आप को करके दिखा पाओगे। मैंने इस बिजनेस को अपने लिए ज्वाइन नहीं करा था और आज भी मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए इस बिजनेस को कर ही नहीं रहा। और आप भी इस वहम में मत रहना कि आप इस बिजनेस को अपने लिए कर पाओगे। इंसान सबसे ज़्यादा अगर पीछे हटता है तो सिर्फ अपनी वजह से। मैं आज भी अपने पॉकेट में आपको दिखा सकता हूँ, मेरी गाड़ी में आप बैठना, मेरी गाड़ी में मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरी मदर का फोटो है। और जब भी मेरे को जहाँ से भी कैसी भी दिक्कत आ जाए, मैं सिर्फ एक बार फोटो देख के और एक बार ये बोलता हूँ यार अपने से तो कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे किया कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस माँ को क्या बताऊँगा। फिर मैं देखता हूँ फोटो और फिर मैं बोलता हूँ यार चलना पड़ेगा, यार करना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है, मैं आज तक अपने लिए काम कर रही हूँ। आज भी मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरी मम्मी ने बोला नहीं तुझे जाना नहीं है। फिर मैंने अपनी मम्मी को ही फोटो दिखा दिया मम्मी की। मैंने कहा मम्मी इससे पहचानती हो? तो कह रही थी ये मेरा फोटो है। मैंने कहा यही फोटो मुझे यहाँ तक लेकर आए और आज जो हिम्मत दे रहा है ना कि वो यही फोटो। अगर मैं इस फोटो को एक पल के लिए हटा दूँ और ये सोचूं कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। और ये फोटो मेरे साथ है और मैं सिर्फ ये बात देख के कह रहा हूँ कि यस, इनके आंखों में चमक आनी चाहिए, चाहे जहाँ भी खड़ी हो, बस एक बात बोले कि बेटा हो तो, बेटी हो तो, बस इसलिए काम करना है, इसीलिए काम करना है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी आज इसीलिए काम कर पा रहा हूँ और आगे आपके भी पास अगर कोई रीज़न होगा तो अपने माँ और अपने फादर, मम्मी और पापा के अलावा कोई रीज़न मत रखना। मेरे मदर को जॉब छोड़े हुए 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। आज मेरी मम्मी मुझे ये बात हमेशा सुबह दोपहर शाम जब भी मैं जाता हूँ, मेरी मम्मी बोलती है तेरा बड़ा भाई नहीं कर पाया, बहनें नहीं कर पाई, तूने मेरी नौकरी छुड़वा दी। मैंने कहा मम्मी मैंने नहीं छुड़वाई, ये तो सिर्फ आपका दिया हुआ एक फ़ोटो जो था ना, ये हमेशा याद आता था। और मैं बोलता था यार ये मम्मी पूरे दिन काम करती है, मेहनत करती है, मजदूरी करती है और फिर कितना कमाती है 4000। और मैं ऐसा बेटा, स्मार्ट बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे स्मार्ट वैल्यू मिल गया फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा कर्म फूट कोई नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है? आज जाना अपना वाई क्लियर कर लेना कि आपको करना किसके लिए। अगर वाई में आप खुद हो तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप अपने आप से कई बार कंजूसी कर लोगे, कई बार आपको कपड़े पहनने का दिल करेगा, कई बार आप नहीं पहनोगे, कई बार आपका दिल करेगा कि यार दूसरा कोट बनवा ले, फिर भी आप पुराने कोट में आ सकते हो। लेकिन जिस दिन माँ का वाई आ गया ना यार माँ के लिए करना है, अब माँ को क्या जवाब दूंगा, माँ को बोनस। मैं आपको बताता हूँ, आप करना ऐसा, आपके आंखों में आंसू आ जाएगा और मम्मी के आंखों में। मैंने पहली बार बोनस अचीव करा था 1,70,000। मैं बैंक गया, 100 के बंडल बनवाए मैंने, इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा। और उस दिन मैं घर पहुंचा, अखबार में पूरा उसे मैंने लपेट रखा था। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था वो। और मैंने अपनी मम्मी को जाके रात में 10 बजे की बात है, और मैंने बोला मम्मी आँख बंद करना। तो मम्मी कहती क्या हुआ? मैंने कहा आँख बंद तो करो। और मेरी मम्मी ने आँख बंद करा और आँख बंद करते ही मैंने अपनी मम्मी के गोद में रखा वो 1,70,000। और मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया, बोला जा अब तू
जिंदगी भर अगर स्मार्ट वैल्यू करेगा भी ना तो तुझे कामयाबी कामयाबी मिलेगी। जा, कोई दिक्कत नहीं, तू कुछ भी कर। और आज भी घर नहीं जाऊँ तो मेरी मम्मी को एक बार भी, कई लड़के कई लड़कियाँ होंगी जो घर नहीं जाते तो मम्मी सच करते, पापा सच करते, मेरी मम्मी नहीं। मेरी मम्मी को अगर आज भी मैं बोलूँगा ना, अभी फ़ोन करके कि मम्मी घर नहीं आ पाऊँगा, कहीं हूँ, तो मेरी मम्मी ये नहीं पूछेगी कहाँ है। आज मैं अपनी मम्मी को बोलूँगा मम्मी मुझे ना 2 दिन के लिए वहाँ जाना है, तो मम्मी ये नहीं पूछेगी क्यों जाना है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही ये बात क्लियर है कि जो कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और स्मार्ट वैल्यू में कभी कोई गलत नहीं कर सकता। ये बात उनको कई बार प्रूफ कर दिया मैंने। तो आज मैं आपको एक बात दे के जा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप वाई क्लियर करो कि आप बिजनेस करना किसके लिए चाहते हो। अपने लिए, अपने मदर के लिए, फादर के लिए, कई लोग होंगे यहाँ पर जो बहन भाई से प्यार करते होंगे, उनके लिए आप क्लियर करना है। अरे समझ में आ रहे हैं? करोगे आज ये छोटा सा काम? देखो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप ये छोटा सा काम करोगे तो इस बात की गारंटी है आपकी ज़िंदगी आने वाले 1, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल आप स्टेज पे होंगे, आपकी टीम बैठी होगी और आपकी भी नई चमचमाती हुई ब्रांड न्यू कार बाहर खड़ी होगी और आप जाओगे, बढ़िया गेट खोलोगे, बैठोगे, शान से शीशा ऊपर करोगे और ऐसे चलोगे और लोग देखेंगे क्या हो गया है। फिर समझ में आ रहा है? और हालात कुछ नहीं होते। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं सर हालात की वजह से ना बिजनेस नहीं कर पा रहे, हालात की वजह से हो नहीं पा रहे हैं। हालात कभी हमारा वेट नहीं करती है। आप मुझे बताओ, हालात कभी ये देखती है कि आप गरीब हो या अमीर हो? भूख टाइम से लग जाती है, गरीब को भी टाइम से भूख लगती है, अमीर को भी लगता है। जिसके घर में रोटी नहीं है तो हालात ये बोलता है कि भूख ये बोलती है कि भाई रोटी नहीं खाएंगे क्योंकि हालात ही नहीं है। हालात कभी भी आपका साथ देती है क्या? तो हालात कुछ नहीं होते। यहाँ बहुत सारे लीडर बोलते हैं करना तो चाहता हूँ बट हालात नहीं है। वैसे हालात वेट करता है क्या? नो सर। हालात ने आपसे पूछा कि भूख ने पूछा कि लगू या नहीं लगू क्योंकि आपकी हालात थोड़ी सी खराब है। नो सर। हालात ने कभी पूछा नींद आने दे नहीं आने दे? हालात वाला कुछ नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हो? यस सर। आप किस तरीके का माइंडसेट से लगे हुए हो? आपने अपने विजन में क्या डाल रखा है? आपने अपने खून में क्या डाल रखा है? यह आपको हालात को बनाएगा, यह आपकी जिंदगी को बनाएगा। और आज कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वैल्यू में ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों एग्जाम्पल्स हैं। आप उन्हें देख के मोटिवेट हो सकते हैं कि जब ये कर सकता है तो व्हाई नॉट मी। जब इसकी आ सकती है तो मेरी क्यों नहीं। जब ये पैसे वाला बन सकता है जिसकी माँ मजदूर थी, कुछ नहीं आता था, तो मैं क्यों नहीं। मैं इतनी सीख लेनी बहुत जरूरी है, इतना ही आना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? मैं भी कभी होता था, मैं आता था डेल्टन हॉल पे बसों में लटक के, कई बार किराया नहीं होते थे, कई बार बस वाले भी गालियाँ दे देते थे। बस वाले कंडक्टर होता है ना, बोलते बाबूजी की तरफ बैठा हुआ है। हमारे नोएडा में ना एक बस चलती है, उसमें ना कंडक्टर आता पैसे लेने, तो मैं कंडक्टर से बोलता था स्टाफ है, तो बोलता था काहेगा, मतलब स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट। अरे समझ में आ रहे हैं? तो मेरे से स्टूडेंट के बाद मेरे से कंडक्टर बोलते थे कि बाबूजी बन के बैठा हुआ है, टाई वाई लगा रखी है, कोट पहन रखा है, तेरे जेब में 10 रुपये नहीं है। बुरा तो लगता था। यस सर। और ऐसे नहीं बोलता था वो कंडक्टर। देखना कहीं यूपी में जाना, देखना वहाँ के कंडक्टर बहुत बदतमीज होते हैं। यस सर। वो क्या करते हैं, ऊपर ऐसे ऐसे मारते हैं, मतलब टीन होता है ऊपर, और सारे लोग पीछे देखने लगेंगे जितने भी होंगे, और फिर बोलेगा बोले कि बाबूजी बना हुआ है, तेरे पास 10 रुपये नहीं है। लगी तो थी बात, बट क्या करते, पैसे थे ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये वक्त भी चला जाएगा। यस सर। आज कंडक्टर ही है, आज अपने पास कार भी। यस सर। और क्या हो गया? दिक्कत थी, दिक्कत को झेला, दिक्कतों में अपने आप को वैसा नहीं बनाया, अपने आप को बिल्कुल माइंडसेट ठीक रखा कि यार कोई बात नहीं, आज ये बोल रहा है, इसका वक्त है, बोलने दो, मेरा भी तो आएगा। यस सर। आज आपको एक रियलिटी बताऊं, मैं इस गाड़ी को लगभग 1300-1400 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक।
और 1400 किलोमीटर में मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत गाँव में गया, मैं बहुत एसोसिएटों के पास भी गया, कई बार मैं पोलो प्लान शूट में गया ना। जिस गांव में गया मैं, आपको मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, लोगों ने मुझे एक आंख से नहीं 2-2 आंखों से देखा। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 3 बार देखा मुझे। अब ये नहीं पता वो गाड़ी को देख रहे थे या मुझे देख रहे थे, देखा दोनों को। वो ये सोच रहे होंगे यार ये इतना यंग एज में क्या करता है। कई तो मेरे पड़ोसी हैं, वो आत्मा कर लेंगे, पता नहीं उसको क्या हो गया, कभी मरा ना जाए। मेरे घर पे मेरी पहली वाली कार खड़ी है और एक मैं दूसरी खड़ी करता हूँ बाहर, ये वाली। तो मेरे पड़ोसी का दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं हो पाता है, और कभी कभार मिलने वाले आ जाते हैं तो वो भी कार से आ जाते हैं, तो पूरी गली जाम हो जाती है। तो ये बोलता है भाई यार हमें रहने दोगे नहीं? तो मैं कहा नहीं रहना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हो। तो यार तुमने रास्ता भी नहीं छोड़ा जाने के लिए। अच्छा उसके लिए पूरा रास्ता है, बट वो इसलिए बोल रहा है कि उसके पास एक नहीं है और इसके पास ऐसा क्या कर रहा है, इसके पास 2-2 है। यस सर। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक दिन ऐसा आएगा तो सबको जवाब देने के लिए आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आप जब चलोगे तो जवाब मिलता चले जाएगा। यस सर। मेरे मामा ने मुझे बिजनेस करने के लिए टोटली मना कर दिया था। मेरे मामा जी ने मुझे बोला था कि दीपक ये सब कुछ नहीं होता है, बेकार है। द्वारका में रहते मेरे मामा, और बोला कि मैंने दिल्ली में बहुत फ्रॉड कंपनी देखी है, दिल्ली में ऐसे स्कैम चलते रहते हैं, हर तीसरे दिन मेरे पास में लोग आके रोते हैं। तो मैंने कहा मामा मैंने तो पैसा भी दे दिया। बोला अब गया तेरा कुछ नहीं हो सकता, एक बार पूछ तो लेता पैसे ही देने से पहले। मैंने कहा मामा कोई बात नहीं, अब गया तो गया, करके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। यस सर। आज मेरे मामा अब भी जॉब करते हैं। मेरे मामा मुझसे बात नहीं करते थे, और अब मैं आपको कॉल लिस्ट दिखाऊंगा। आज तक कोई न्यू ईयर पे मेरे मामा ने मुझे कॉल नहीं करा, और पहला न्यू ईयर गया 2023 का, मेरे मामा ने मुझे कॉल करा और बोला भांजे कैसा है। तो मैंने कहा मामा आप ही हो ये बोल कौन रहा है? बोला अरे मैं बोल रहा। मैंने कहा पी तो नहीं रखी है? एक भी न्यू ईयर पे फोन नहीं करा मैंने, जब से होश संभाला मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, क्योंकि गरीब को कोई नहीं पूछता। कार्ड भी उसके घर जाता है शादी का जिसके घर में पैसा होता है। यस सर। मामा मेरे कॉल नहीं करते थे, उनको पास थोड़ा सा पैसा था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि मतलब मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। यस सर। मैंने भी कुछ नहीं बोला, मेरे मामा ने मुझे कॉल करा है खुद। ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा खुद का अपना एक प्रूफ करने का, काम को प्रूफ करने का एक हैबिट। क्या कोई बात नहीं, मामा बात ना करे कोई दिक्कत नहीं है, काम करेंगे ऐसा कि एक दिन मामा भी मजबूर हो जाए कि यस मुझे मिलना है। और मेरे मामा पिछले न्यू ईयर से आज कौन सी तारीख हो गई? 4 तारीख। रोज मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि तू दिल्ली कब आएगा, मेरे से मिल के जाइयो। मैं आज तक नहीं मिला, 4 दिन हो गए। मैंने कहा मामा आप जब मुझे इतने सालों तक वेट कराया कॉल के लिए, 1 आध साल तो मैं भी कराऊंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। मैं नहीं जाऊंगा मिलने, दिल्ली में है ना, अभी कहाँ पर है? दिल्ली में। बट मैं जाऊंगा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मामा को भी लगना चाहिए कि हाँ यार गलती तो करी है। यस सर। अरे समझ में आ रहे हैं? यस सर। तो करेंगे वाई क्लियर आप लोग? यस सर। पक्का? यस सर।